2 भी है। अच्छा 2 करेंगे, पहले इसको करने दीजिए, 5 को पहले करने दीजिए फिर 2 करेंगे। ओके, सबसे पहले 5 कर रहे हैं। सम ऑफ ऑल रियल सॉल्यूशंस हमें चाहिए, तो हम लोग x4 माइनस 9x² प्लस 2x² माइनस 18 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अब यहां से x² कॉमन लेने पे x² माइनस 9 प्लस 2 कॉमन लेने पे x² माइनस 9 आया। x² माइनस 9 कॉमन लाने पे x² प्लस 2 आया है। अब सोचिए यहां से x² का वैल्यू क्या आएगा, यहां से x² का वैल्यू क्या आएगा, ये सोचना होगा। x² का वैल्यू 9 आएगा एंड माइनस 2 आएगा। क्या किसी रियल नंबर का स्क्वायर निगेटिव होता है? नहीं होता, और हमें क्या चाहिए? रियल चाहिए। तो ये संभव नहीं है, ये संभव है। तो अब यहां से x का वैल्यू प्लस माइनस 3 है, तो इनका सम क्या हुआ? 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, ये किनका डॉट था बाबू? आदित्य, क्या आपको समझ में आया? आदित्य, क्या आपको समझ में आया? देख लीजिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 है, दीपक का डॉट है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ये क्या बोलता है? इफ द सम ऑफ a by b and its reciprocal is 1, then the value of aq plus bq is, ओके, इसको देखते हैं। ठीक है, a by b, 2 में देखिए a by b and its reciprocal which is b by a, इनका सम 1 दिया है, इनका सम 1 दिया है। तो आपको aq प्लस bq चाहिए। एलसीएम करने पे ab a² प्लस b² इज इक्वल टू ab 1, क्रॉस मल्टीप्लाई से a² प्लस b² बराबर ab, लेफ्ट साइड में a² प्लस b² माइनस ab बराबर 0, a प्लस b से अगर मल्टीप्लाई करें तब भी ये 0, तो यही है aq प्लस bq। ठीक है, दीपक क्या आपको समझ में आया? दीपक क्या आपको समझ में आया? ठीक है, इसके बाद पप्पू का है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है पप्पू का, वो देख लेते हैं क्या कहता है। पप्पू का क्वेश्चन नंबर है 3, 2 का पावर 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 16। तो यहां 2x माइनस वाई क्या हो जाएगा? 4, एंड 2 का पावर x प्लस वाई, 2 का पावर x प्लस वाई है 32। तो यहां पावर इक्वेट करने पे x प्लस वाई हो गया 5। अब ये x प्लस वाई यहां पे कर देंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इनको ऐड करेंगे तो 3x इज इक्वल टू 9, x हमारे पास 3 आ गया, x3 आ गया, तो यहां x3 रखने पे y मेरे को 2 आएगा। सो x² प्लस y² इज इक्वल टू 9 प्लस 4 विल बी 13। समझे पप्पू? क्या आपको समझ में आया? पप्पू क्या आपको समझ में आया? ठीक है, तो इस तरह से हमने 2, 3 एंड 5 3 क्वेश्चन कर लिए हैं।
2, 3 एंड 5 3 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब इसके बाद जो पूछा गया है वो है 6। ओके 6 दो बच्चों का है डॉट्स, वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये क्या कहता है? 6 5 का पावर a is equal to 3 का पावर b is equal to 225 का पावर c। ओके तो इसको हम इक्वल टू लैम्डा सोच ले, बिल्कुल। तो 5 मेरे को क्या हो जाएगा, लैम्डा का पावर 1/a, 3 लैम्डा का पावर 1/b एंड 225 लैम्डा का पावर 1/c। ठीक है, तो अब हमारे पास 225 क्या हो सकता है, ये हो सकता है 5 into 3 15 का होल स्क्वायर। तो ये है लैम्डा का पावर 1/c, यहां है लैम्डा का पावर 1/a इंटू लैम्डा का पावर 1/b का होल स्क्वायर। ये लैम्डा का पावर 1/c, यहां जब प्रोडक्ट होते हैं विद सेम बेस तो पावर ऐड होता है लैम्डा का पावर 1/a प्लस 1/b का होल स्क्वायर। अब पावर इक्वेट करने से पहले लैम्डा का पावर 1/c, यहां जब पावर का पावर होता है तो ये मल्टीप्लाई होता है लैम्डा का पावर 2 into 1/a प्लस 1/b। अब पावर इक्वेट करेंगे तो 1/c is equal to 2 into 1/a प्लस 1/b, ज्यादा से ज्यादा 2 को आप यहां भेज सकते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन हो सकता है वो देखा जाए। सी ऑप्शन लग रहा बाबू, ऑप्शन सी है। ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके दिया है ऑप्शन सी। क्या आपको 6 समझ में आया, बोलिए। काव्या, अब है पप्पू, क्या आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आए? काव्या आपको, काव्या रिपीट करना है, ठीक है। फिर से रिपीट करते हैं। एक्सपोनेंशियल एंड इंडिसेज आपका चैप्टर था पढ़ना, उसका यूज किया गया है यहाँ पर। ये दिया हुआ है, हमने लैम्डा मान लिया, तो सिर्फ इसको और इसको अगर देखिएगा तो पावर, इसका पावर जब इधर जाएगा तो 1/, बन के जाता है रेसिप्रोकल बन के जाता है। तो 5 is equal to लैम्डा का पावर 1/a। ये प्रोसीजर हमने तीनों में चला दिया, तीनों के लिए। अब 225 जहां तक आपको याद होगा वो 15 का होल स्क्वायर होता है, 15 का होल स्क्वायर होता है 225। तो वही हमने किया, 225 इक्वल टू 5 into 3 15 का होल स्क्वायर। सभी को लैम्डा के फॉर्मेट में पेश करेंगे। एक्सपोनेंशियल में जब प्रोडक्ट होता है विद सेम बेस तो पावर ऐड होते हैं। एक्सपोनेंशियल में पावर का पावर जब होता है तो वो मल्टीप्लाई करता है। दो एक्सपोनेंशियल बराबर होते हैं अगर उनका बेस सेम हो, तो पावर भी सेम होना चाहिए। अब समझ में आया काव्या? काव्या, क्या अब समझ में आया या और कुछ पूछना है इसमें? काव्या, नहीं पूछना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 7, कुछ लोगों का डाउट्स है, उसको देखा जाए। अच्छा, ये इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन है, 7th इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन है। a इज इक्वल टू 5 upon 5 plus 5i 5 plus 5i 5 plus, and this process goes on up to infinite. This process goes on up to infinite. अब अगर हम ध्यान से देखें तो मेरा ये पार्ट ऐसा लग रहा है जैसे यहीं से शुरू से लिखा गया हो। सो हम इसे कहेंगे a इज इक्वल टू 5i 5 प्लस a। इनफाइनाइट सीरीज के क्वेश्चंस में ऐसे ही पैटर्न्स को समेटा जाता है, किया जाता है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई 5a प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 5, एक साइड में a स्क्वायर प्लस 5a माइनस 5 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक से -5 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर प्लस 4ac माइनस 4ac। तो हम ये माइनस माइनस प्लस कर चुके हैं, डिवाइडेड बाई 2। तो a हो गया -5 प्लस 25 और 20 45 3√5/2। अगर हम यहाँ पर माइनस साइन लेते, अगर यहाँ पर माइनस साइन वाला लेते तो दोनों माइनस हो जाता, ओवरऑल माइनस होता। ये माइनस में हो ही नहीं सकता, ये जब भी होगा प्लस में होगा, ये जब भी होगा प्लस में होगा। ठीक है, तो 7 क्या आप लोगों को समझ में आ गया है? 7 देख लीजिए। चलिए 7 के बाद लोगों का अगला डॉट 8 है। 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, देखा जाए। सॉल्व फॉर x 5 का पावर 2x माइनस 16 इंटू 5 का पावर x माइनस 225 इज इक्वल टू 0। यहां कहेंगे लेट y इज इक्वल टू 5 का पावर x। तो ये 5 का पावर 2x एक्चुअली में 5 के पावर x का होल स्क्वायर है, तो ये हो गया y स्क्वायर माइनस 16y माइनस 225 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां पर हमें देखना है कि y का वैल्यू क्या क्या बन सकता है। y का वैल्यू क्या क्या बन सकता है ये हमें देखना होगा। तो इसको हम कहेंगे y स्क्वायर माइनस 25y प्लस 9y माइनस 225 इज इक्वल टू 0। यहां से y कॉमन लेंगे, y माइनस 25 प्लस 9 इंटू y माइनस 25 इज इक्वल टू 0। y माइनस 25 इंटू y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। y जो कि है 5 का पावर x
ये 25 और -9 है। एक्सपोनेंशियल कभी निगेटिव नहीं होते, सो -9 नहीं होगा, +25 हो सकता है। ये 5 का पावर 2 है, सो x बराबर 2 आंसर होगा। x बराबर 2 आंसर होगा। छोटू 8 को रिपीट करना है। छोटू 8 को रिपीट करना है। 16.5। अच्छा वो ये पॉइंट जो है छोटू, ये जो पॉइंट आपको लग रहा है ये डिसिमल नहीं है, ये मल्टीप्लाई है। ये डिसिमल नहीं है, मल्टीप्लाई है। तो मल्टीप्लाई होने के कारण आप इसे ऐसे कर सकते हैं, इसलिए वहां 16y हुआ। ठीक है, अब समझे छोटू? और किसी को कोई दिक्कत? 8 तक हो गया। 9, 10, किसका डाउट था? 9 है, पप्पू का है 9। 9 है पप्पू का। 9 क्वेश्चन पप्पू, क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 की तरह बनेगा। विचार करके पहले बताइए। पप्पू 9 और 6 सेम कंसेप्ट पर बेस्ड है। पप्पू कहाँ गए आप?
बन जाएगा। ठीक, 10 किसी का नहीं है, लेकिन 11 है, 11 है ना। काव्या का भी है, सौम्या का भी है ना, 11 है। तो 11 एक कर लेते हैं और 14 तक आ चुका है डॉट, इतना तक देख के 8 रहने देंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। 11, हाँ 11 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 इक्वल टू 10। हाँ 11 में देखिए क्या था, 5 माइनस 2√6 का पावर x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 5 प्लस 2√6 का पावर x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 10। ठीक है, यहां पर एक खास चीज का इस्तेमाल किया गया। खास चीज वो क्या खास चीज है, आप दोनों का बेस देखिए बराबर नहीं है, पावर बराबर है लेकिन बेस सेम नहीं है। ठीक है, तो बेस सेम नहीं है तो बेस है क्या, प्लस और माइनस का अंतर है। क्या इनका सम कुछ खास है, हाँ सम 10 है जो यहां दिखाई दे रहा है। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या होगा, 5 प्लस 2√6 इंटू 5 माइनस 2√6 इज इक्वल टू 25 माइनस 24 1। यस, ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, इसलिए 5 प्लस 2√6 को हम 1/5 माइनस 2√6 लिख सकते हैं। एंड अगर इसका पावर सेम पावर दिया जाए तो भी मेंटेन हो जाएगा। 5 प्लस 2√6 का पावर x स्क्वायर माइनस 1 को 1/5 माइनस 2√6 का पावर x स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं, और इसी को हम y मान लेंगे। 1 का पावर एनीथिंग 1 होता है, इसलिए 1 का पावर हमने नहीं दिखाया। 1 का पावर एनीथिंग 1 होता है, इसलिए 1 का पावर हमने नहीं दिखाया। अब जब हम इसको y मान चुके हैं तो ये y है और ये उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/y। एलसीएम लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, लेफ्ट में y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, हिट एंड ट्रायल से बनाए हैं हम, सही आदित्य बनाइए, जैसे बने वैसे बनाइए, फिर धीरे धीरे प्रोसेस आदमी सीख ही लेता है। फिर धीरे धीरे आपको प्रोसेस आ जाएंगे। अभी जैसे बनता है सो बनाइए। यहां से क्वाड्रेटिक बनाते हैं, y माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो ये हो गया 10 प्लस माइनस अंडर रूट 100 माइनस 4 96 बाई 2 10 प्लस माइनस 16 6 96 दैट इज 4√6/2। सो y आपका 5 प्लस 2√6 एंड 5 माइनस 2√6, और y था कितना, y था 5 प्लस 2√6 का पावर x स्क्वायर माइनस 1। यहां हमें आया है 5 प्लस 2√6 का पावर प्लस माइनस 1। ये है प्लस 1 और ये है माइनस की पावर। तो जब बेस सेम है तो पावर इक्वेट करने पे 1 आएगा और दूसरे वाले से -1 आएगा।
यहां से एक्स स्क्वायर आपका कितना है 2, एक्स आपका कितना हो जाएगा प्लस माइनस रूट 2, और यहां पर एक्स स्क्वायर कितना है 0 है, तो एक्स हो जाएगा 0। तो आपका क्वेश्चन क्या था वो देखा जाए। क्वेश्चन कह रहा है देन वैल्यूज ऑफ एक्स आर, तो ये देखिए प्लस रूट 2 माइनस रूट 2 0 सारे आए हैं, सो ऑल द एबव्स होंगे, क्या होंगे ऑल दी एबव होगा, आंसर डी होगा। क्या अब आपको समझ में आया क्वेश्चन नंबर 11? क्या अब आपको समझ में आया क्वेश्चन नंबर 11? रिपीट, छोटू को रिपीट करवाना है, रिपीट करते हैं छोटू, ध्यान से देखिएगा इस बार। पावर दोनों का सेम है, बेस अलग है, बेस को ऐड करने पे ये 10 भले आ गया, लेकिन एडिशन का कोई प्रॉपर्टीज हमारे पास एक्सपोनेंशियल में नहीं होता। इन दोनों का बेस का प्रोडक्ट करेंगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, रूट 6 का स्क्वायर 6, 4 गुने 6 26, 4 गुने 6 24, 25 माइनस 24 1, मतलब ये दोनों का प्रोडक्ट 1 है, तो एक दूसरे का ये रेसिप्रोकल होगा, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा। पावर जितना भी देंगे उतने पावर में भी एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 पावर में भी एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो गया। इसी को कुछ मान लिए ताकि इक्वेशन को लिखना आसान हो, सॉल्व करना। अब हम इसको जब y मान लिए, ये y है तो ये उसका रेसिप्रोकल क्रॉस मल्टीप्लाई से आ गया, इनको सॉल्व किए और यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 जो आपने पढ़ रखा है वो लगाए, सॉल्व करने पे ये आ गया। अब यहां से क्या था कि y में बेस 5 प्लस 2 रूट 6 है, वो बेस इसके पास है पावर 1 में, और इसमें जब सेम बेस करेंगे तो पावर इसका माइनस 1 हो जाएगा, तो एक पावर 1 वाला खेल है और एक पावर माइनस 1 वाला है। यहां से आपको x 0 आ गया और यहां से x प्लस माइनस रूट 2 आया है। छोटू क्या अब आपको समझ में आया? ठीक है, हम लोग इंटीग्रेशन कल कर रहे थे, उसको प्रोसीड करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, उसको प्रोसीड करते हैं, इसमें और आगे आप लोग बनाइएगा। ठीक है, रोज थोड़ा थोड़ा हम डिस्कस कर दिया करेंगे ताकि आप लोग का भी वर्कलोड अचानक से बहुत ज्यादा नहीं हो जाए। ठीक है, वैसे भी ये बेसिक पार्ट है, थोड़ा थोड़ा करके ही आपको हम टास्क दिया करेंगे। ओके, कल एक एग्जाम्पल हमने दिया था आपको इंटीग्रेशन का, बेसिक इंटीग्रेशन में। आज आप हमें बताइए 5 के पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा।
फाइव के पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? बन जाया करे, अगर लिख नहीं पाए आप तो बन जाए तो भी बता दीजिएगा कि बन गया सर। इसका इंटीग्रेशन बताइए कितना? कल आप लोग क्लास किए हैं ना, a के पावर x का इंटीग्रेशन बताए होंगे। अच्छा, तो ये हो जाएगा 5 के पावर x डिवाइडेड बाय ln 5 प्लस, ठीक है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन है a के पावर x का। ठीक है आदित्य, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 3x² का इंटीग्रेशन। 3x² का इंटीग्रेशन कितना होगा? 3x² का इंटीग्रेशन कल वाला क्लास नहीं किए थे आप लोग, हमको तो ध्यान है कि सब लोग थे। एक आध लोग कोई नया होगा, वो लास्ट वीडियो देख लेगा, उससे काम हो जाएगा उनका। थे तो सब लोग। एक्स क्यू सही है, एक्स क्यू होगा। हाँ, इसका इंटीग्रेशन, ये मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट 3 रहेगा ही, और x² का x का पावर 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 प्लस c, 3 goes away, so x³ प्लस c। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है x का पावर -5/4 dx, x का पावर -5/4, इसका इंटीग्रेशन बनाइए। x का पावर -5/4, इसका इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन भी सीख लीजिएगा तो कैलकुलस आपका ओवर हो जाएगा, फिर अलजेब्रा में एंट्री करेंगे। अलजेब्रा के बाद आपका कोई चैप्टर स्टार्ट होगा। -4 x का पावर 1/4, ऐसा अब है का कहना, देखते हैं। x का पावर -5/4 इन -1 +1 बाई n +1, ये कितना होता है? ये -1/4 होगा। x का पावर -1/4 अपॉन -1/4 प्लस c, तो ये -4 ऊपर चला गया, -4x का पावर -1/4 प्लस c। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन बनाइए। 2/x² का इंटीग्रेशन, 2/x² का इंटीग्रेशन, 2/x² का इंटीग्रेशन, हाँ, ये सानिया मियां वाला कैसे बनाया हमको समझ ही नहीं आ रहा है। इसको बैंक डिपॉजिट दिखाइए। हाँ हाँ, बैंक डिपॉजिट एक ऑप्शन होगा शायद उसमें, देखिए। हाँ, वो नीचे एक नंबर दिया गया होगा, उसमें ट्रांजैक्शन आईडी या कुछ लिखा होगा। यूटीआर नंबर है ना, वही लिख दीजिए। ठीक, अच्छा सुनिए ना,
वो तीनों बैच में भेज दी ना वीडियो, हम अपलोड कर दिए हैं। ठीक, बच्चा कह रहा था जल्दी भेजिए वीडियो। ठीक, -2/x 2ln x स्क्वायर 2/3x³ -2/x का पावर -1। कई तरह के विचार है लोगों के मन में। देखिए सबसे पहले इसको 2 को बाहर खींचेंगे, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, और ये जो नीचे है ऊपर लाएंगे तो पावर हमारा कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब बेसिक फॉर्मूला चलाते हैं, x का पावर n+1/n+1, ये कितना है, ये -1 है, शून्य माइनस हो गया, और ये है x का पावर -1 प्लस c। ठीक है, पावर q x के पावर n का इंटीग्रेशन x का पावर n+1/n+1 होता है। इसमें कोई नया बच्चा भी है क्या आज, या कल जितने लोग क्लास किए थे वही है, बताइए तो पहले। कोई न्यू स्टूडेंट भी है आज जिनका ये फर्स्ट क्लास हो? नहीं, कोई नहीं बोल रहा। ठीक है, तो सबके पास थ्योरी इसका पहुंचा हुआ था। ये हमने छोटे छोटे हिस्सों का इंटीग्रेशन किया। ओके, अब बड़े हिस्सों का इंटीग्रेशन देखते हैं। एक साथ क्लबिंग जब होते हैं कई सारे, कल क्लास लेट ज्वाइन किए थे, नहीं ये वाला एंड में था, इंटीग्रेशन हमने लगभग आखिर में बताया था आपको। ठीक है पप्पू, इंटीग्रेशन हमने लगभग आखिर में बताया था। देखिए एक क्वेश्चन से 5x³ + 2 × x का पावर -5 -7x + 1/√x + 5/x dx। सबसे पहले देखिए कैसे बनता है ये, सारे पार्ट अलग अलग हो जाएंगे। 5x³ dx, 2x का पावर -5 dx, -7x dx + 1/√x dx + 5/x dx। फर्स्ट पहली बार एकदम फुल लेंथ होता है, फुल डिटेल किया जाता है। एक बार फुल डिटेल समझ गए आप, उसके बाद आपकी मर्जी, एक लाइन में आंसर लिखिए या कुछ लिखे बगैर आंसर कर दीजिए, आपकी मर्जी, जितना छोटा कर सकते हैं करिए। लेकिन सीखते समय, फर्स्ट टाइम बनाते समय फुल लेंथ, नो कटिंग होना चाहिए। अब इसमें कांस्टेंट को कॉमन ले लेते हैं, 5 कॉमन, x³ dx, 2 कॉमन, x का पावर -5 dx, 7 कॉमन, x dx, इसको ऊपर भेज देते हैं, x का पावर -12 dx, 5 कॉमन, 1/x dx। अब इसका इंटीग्रेशन 5x का पावर 3 + 1/3 + 1, 2x का पावर -5 + 1/-5 + 1। एक मिनट, हाँ हेलो, कैश डिपॉजिट ही कर दीजिए। हाँ लिख दीजिए। हाँ, तो यहाँ -7x का पावर 1 + 1/1 + 1, -6 का पावर -12 + 1/-12 + 1 + 5 ln
मॉड x प्लस, अब सिंप्लीफाई कर लीजिए, 5/4 x का पावर 4 माइनस 2/4 -4 है, कट के 1/2 लिखा जाएगा, x का पावर -4 -7/2 x स्क्वायर, ये आपका प्लस हाफ है तो 2 ऊपर जाएगा, 2 x का पावर हाफ रूट हो जाएगा √x प्लस 5 ln mod x प्लस। क्या आपको समझ में आया? छोटे छोटे हिस्से बनाए जाते हैं, पहले अलग अलग सेपरेट कर लीजिए, फिर एक एक स्टेप करते जाइए, एक बार में एक का कीजिए, हो जाए फिर अगला का कीजिए, फिर अगला का कीजिए, इस तरह से हर पार्ट का किया जाता है। क्या आपको समझ में आया? शिवम, क्या समझ में आया? आदित्य, वंस अगेन, अब है, चलिए फिर से सीखिए। अब है, इस क्वेश्चन में एक से ज्यादा टर्म दिया हुआ था जिसको इंटीग्रेट करना था। अगर ये टर्म प्लस या माइनस से सेपरेटेड है तो अलग अलग पार्ट जब करते हैं तो उसी प्लस और माइनस से सेपरेटेड होता है। जहां पे प्लस है वहां पर प्लस लिखा गया, जहां माइनस था वहां माइनस लिखा गया। इसके बाद अभी जो कर रहे थे कि एक हिस्से का सिर्फ करना है काम, कांस्टेंट बाहर, और ये जो रहेगा उसका इंटीग्रेशन, x का पावर n है तो x का पावर n + 1/n+1। इस तरह से सारे पार्ट का करना है। कोई पार्ट नीचे रहे तो उसका नेट पावर ऊपर पहुंचा दीजिएगा और फिर उसको बनाइएगा। 1/x का अलग से इंटीग्रेशन ln x बताया गया है, सो वो आपका ln mod x है। क्या आप समझ में आया आदित्य? सेपरेट करना है, हर पार्ट का अलग इंटीग्रेशन करना है, सेपरेट करना है प्लस माइनस से, एंड हर छोटे छोटे हिस्से का इंटीग्रेशन करना है। इतना ही काम है आपका। x को मॉड में क्यों लिखे, मत लिखिए, तभी आपका राइट होगा। चलिए, आपको दिक्कत और छोटू, अभी इतना ही रखिए, इंटीग्रेशन में जाएंगे तब आपको पूरा चीज सिखा देंगे, ठीक है? आप इतना ही रखिए, कोई टेंशन नहीं, इससे भी काम करेगा। x का पावर हाफ +1 निगेटिव कैसे हुआ? 4th लाइन में ये यहाँ पर ओ प्लस था लिखा हुआ पहले से, उतारते समय माइनस हो गया होगा, ये प्लस का प्लस ही रहेगा और ये प्लस हाफ हो रहा है तो ये प्लस, नोट करते समय हुआ होगा मिस्टेक। ठीक है आदित्य, और कहीं पे दिक्कत? ठीक है, और किसी को परेशानी? काव्या, सौम्या, आप लोग को? खुशबू, किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो बोलिए, क्योंकि इसके बाद आपको क्वेश्चन देना है, हमें आपको बताना होगा, बनाने होंगे क्वेश्चंस आपको इसके बाद। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए और क्वेश्चन का सामना कीजिए, ठीक है? इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या आने वाला है। क्वेश्चन है 3 sin x - 4 cos x
प्लस 5 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। बनाइए तो इसका इंटीग्रेशन। क्या बना किसी को? बताइए किसी को बना आप लोग में से? -3 cos x माइनस 4 sin x प्लस 5 tan x प्लस 2 cot x। आदित्य क्या है? और किसी को? आदित्य का सही है। वैसे देखो आदित्य ने बनाया है, सबसे पहले सभी को सेपरेट किया गया। 3 sin x dx माइनस 4 कॉमन cos x dx प्लस 5 कॉमन sec स्क्वायर x dx माइनस 2 कॉमन cos स्क्वायर x dx। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, कॉस का इंटीग्रेशन साइन, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan एंड कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कॉट। सो नेट -3 cos x माइनस 4 sin x प्लस 5 tan x प्लस 2 cot x प्लस छोटू कॉसेक x नहीं cos x, और -2 cot x नहीं +2 cot x होगा, क्योंकि cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस cot x बताए हैं। cot का डिफरेंशिएशन क्या है? cot का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर होता है। ठीक है, क्या सबको क्लियर है? क्या सबको क्लियर है? ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x4 माइनस 5x³ प्लस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x³, इसका इंटीग्रेशन करना है। बनाइए तो इसका इंटीग्रेशन। 3x4 माइनस 5x³ प्लस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 2।
क्या किसी को बने? कुछ लोगों का आंसर आ रहा है 3x² / 2 माइनस 5x प्लस 4 log x प्लस 1/x माइनस 1/x आया है। नहीं, माइनस 1/x² होगा। ठीक है, तो अभय का लगभग सही है, आदित्य का गलत हो रहा है। ठीक है, और बाकी का भी गलत ही है, परफेक्ट अभी नहीं आया किसी का। देखिए, सबसे पहले सेपरेट करेंगे 3 बाहर x4/x³ dx, 5 बाहर x3/x³, या फिर अगर आपको ऐसे नहीं अच्छा लगे तो सबसे पहले डिवाइड ही कर दीजिए इसको। 3x - 5 + 4/x माइनस 1/x² प्लस 2/x³ dx। ठीक है, अब सेपरेट करना है 3 इंटीग्रल x dx माइनस 5 इंटीग्रल dx प्लस 4 इंटीग्रल 1/x dx माइनस इंटीग्रल x का पावर -2 ऊपर में पहुंचा दिए प्लस 2 इंटीग्रल x का पावर -3 dx। ओके, अब देखिए 3x का पावर 1 प्लस 1/1 प्लस 1 5 ए dx का इंटीग्रेशन x प्लस 4 ln x माइनस x का पावर -2 प्लस 1/-2 प्लस 1 प्लस 2 x का पावर -3 प्लस 1/-3 प्लस 1 प्लस c। सॉल्व करेंगे 3/2x² माइनस 5x प्लस 4 ln x, ये -1 माइनस माइनस प्लस x का पावर -1 या 1/x, ये -2 माइनस माइनस 2 2 कट गया माइनस x का पावर -2 प्लस c। ऐसा कुछ आया है, तो ऐसा किसका किसका था? 3/2x² माइनस 5x प्लस 4 log x प्लस 1/x। अभय का नहीं था, आदित्य का नहीं था, शिवम का नहीं था। अब अभय का सही है।
ये आंसर जो भाई भेजे हैं वो सही है उनका। ठीक है, तो क्या आपको समझ में अभी भी आया है कि नहीं कि पहले सेपरेट करना है और छोटे छोटे जो हिस्से में बट जाते हैं उस छोटे हिस्से का इंटीग्रेशन करना होता है और आखिरी में जाके एक कांस्टेंट प्लस सी लगा देना है। बताइए क्या अभी भी आपको समझ में आया कि नहीं? ठीक है, बोल तो रहे हैं आप लोग कि समझ गए। अभी हमारे पास काफी समय है। ठीक है, हम आपको और एग्जाम्पल्स कराते हैं। एग्जाम्पल इन आपको लर्निंग देगा, ऑथर ही कुछ लर्निंग दे सकता है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का होल क्यूब dx। चलिए इसका इंटीग्रेशन करिए तो x² प्लस 1/x² का होल क्यूब, इसका इंटीग्रेशन x के पावर 7/7 माइनस x का पावर -5/5 प्लस x³ माइनस 3x का पावर -1। ठीक है आदित्य, आपको सही आया है, आपको सही आया है आदित्य। देखिए सबसे पहले ये होल क्यूब करना चाहिए हमें, सिंप्लीफाई कर दीजिए क्योंकि इसका स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन हम लोग नहीं जानते। जब स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन नहीं जानते तो पहले सिंप्लीफाई करेंगे। तो a + b का होल क्यूब
AQ प्लस BQ प्लस 3A स्क्वायर B प्लस 3A B स्क्वायर। ओके, एंड देन x के पावर 6, x के पावर -6, ये एक पावर कट के 3x स्क्वायर, यहां भी डिनोमिनेटर का एक पावर कट जाएगा प्लस 3x का पावर -2। स्प्लिट से पहले ये सिंप्लीफाई हुआ, अब अलग अलग x के पावर 6 dx -6 मल्टीप्लाई कांस्टेंट बाहर x स्क्वायर dx, x का पावर -2 dx। ये हो गया x का पावर 6 + 1 / 6 + 1, x का पावर -6 + 1 / -6 + 1 प्लस 3x का पावर 2 + 1 / 2 + 1, 3x का पावर -2 + 1 / -2 प्लस, ठीक है। तो नेट हो गया x के पावर 7/7 -1/5 या x के पावर -5/5 प्लस 3 goes away, x³ ये है -1 -3 x का पावर -1 प्लस c। तो आदित्य का सही था और शिवम का भी सही हो रहा, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत है इसमें तो बोलिए। चलिए, दीपक का भी सही आया था, सही है। लास्ट लाइन में प्लस c लिखना जरूरी है। हाँ, इंटीग्रेशन दो प्रकार के होते हैं बाबू। इंटीग्रेशन दो प्रकार के इंटीग्रेशन होते हैं, एक इंडिफिनिट और दूसरा डिफिनिट। अभी जो हम लोग कर रहे हैं वो इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है, यहां कुछ लिखा हुआ नहीं है, लिमिट नहीं लिखे हुए। तो जब लिमिट नहीं लिखा हुआ है तो आपको सी देना जरूरी है। जब ये लिमिट लिख देंगे तो सी नहीं लिखे जाएंगे, ठीक है आदित्य। चलिए, इसी बात पे एक और क्वेश्चन बनाया जाए। एक और एग्जाम्पल करते हैं हम लोग। a/x प्लस x/a प्लस a का पावर x प्लस x का पावर a प्लस ax, इसका इंटीग्रेशन करना है। a/x प्लस x/a प्लस a का पावर x प्लस x का पावर a प्लस ax dx, मतलब x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है। इस फंक्शंस का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है तो x वेरिएबल हुआ। बाकी अदर चीजें जो जैसे कि a दिखाई दे रहा है वो एज ए कांस्टेंट कहे जाएंगे, वो कांस्टेंट कहलाएंगे।
ए ln x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2a प्लस ए का पावर x बाई ln a प्लस ए एक्स स्क्वायर बाई 2। एक टर्म मिसिंग है आदित्य आपका। हमारे टोटल 5 टर्म है और आपके 4 टर्म है। x के पावर a का इंटीग्रेशन छूट गया आपसे। ठीक है, देखिए यहां पर a कॉमन ले लेंगे तो 1/x का इंटीग्रेशन, 1/a कॉमन लेंगे x का इंटीग्रेशन, a के पावर x का इंटीग्रेशन पता है, x के पावर a, x के पावर n का इंटीग्रेशन पता है, a कॉमन x dx। तो यहां पर a ln x 1/a x स्क्वायर बाई 2, a का पावर x बाई ln a, x का पावर a प्लस 1/a प्लस 1 a x स्क्वायर बाई 2 प्लस c। ये वाला और ये वाला एक साथ लिखा जा सकता है। हाँ हाँ वही छूटा था और कुछ नहीं, हम कह रहे हैं वही छूट गया था। तो क्या आपको ये प्लस माइनस से सेपरेशन वाला इंटीग्रेशन बन जाएंगे? अब हमने काफी एग्जांपल्स ले लिए हैं इसलिए पूछ रहे हैं क्या प्लस माइनस सेपरेशन वाला एग्जांपल्स बन जाएगा? बताइए सब लोग को बताना है यहाँ पर प्लस माइनस सेपरेशन वाला बन जाएगा, चूंकि अब हम अगले कंसेप्ट की ओर चलने वाले हैं। ठीक है, तो अगला हम इसमें सबसे फेमस इंटीग्रेशन का सबसे फेमस सब्स्टिट्यूशन रूल है। होते तो बहुत सारे सब्स्टिट्यूशन हैं, लेकिन जो बेसिक सब्स्टिट्यूशन होता है वो हम आपको बता देते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसका मतलब होता है कुछ ऐसा आप सब्स्टिट्यूट कीजिए, कुछ ऐसा आप सब्स्टिट्यूट कीजिए कि इंटीग्रेशन बनाने में आसानी हो। ठीक है, इंटीग्रेशन बनाने में आसानी हो और कोई मतलब उसका नहीं होता। तो जैसे कि नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक एग्जांपल हम ले रहे हैं 3x प्लस 5 का पावर 5dx। अगर हम सिंपली चाहे कि इसको पहले एक्सपैंड करके फिर इंटीग्रेशन करेंगे वो भी हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो करना बेवकूफी है, लेंथीनेस बहुत ज्यादा है इसलिए। तो फिर क्या करेंगे, यहां लेट करेंगे। ये बड़ा टर्म का पावर है, इसी को परेशानी हो रहा है, इसी को y मानेंगे। y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। इसको डिफरेंशिएट कीजिए x के रिस्पेक्ट में। dy बाई dx कितना हुआ 3 इंटू 1 प्लस 0, तो dy 3dx, या dx इज इक्वल टू dy बाई 3। तो हमारा जो इंटीग्रेशन है वो इंटीग्रेशन क्या बनेगा, 3x प्लस 5 को y मानेंगे तो y का पावर 5 एंड dx की जगह dy बाई 3 हो गया। अब ये 1/3 कांस्टेंट है, इसको बाहर खींचेंगे, y का पावर 5 dy, इसका इंटीग्रेशन हमें पता है, y का पावर 5 प्लस 1/5 प्लस 1 प्लस c, y 6/18 प्लस c। सो फाइनल आंसर x के फॉर्म में देना है, y क्या माने थे 3x प्लस 5 माने थे,
So 3x plus 5 का पावर 6 divided by 80 plus c। ठीक है, कोई खास दिक्कत है तो बताइए हमें। क्या आपको समझ में आया कि सब्स्टिट्यूशन कैसे लगते हैं? रिपीट छोटू को, ठीक है। अगर हम सिंपली इसको एक्सपैंड करके बनाते तो बहुत लेंथीनेस होता, इसलिए सब्स्टिट्यूशन का यूज किया जा रहा है। इस बेस को कुछ मान लिया गया, बेस को कुछ मान लिए y, इसको डिफरेंशिएट किए हैं x के रिस्पेक्ट में, और यहां से dx dy के टर्म में लाया गया, dx को dy के टर्म में लिया, तो dx dy के टर्म में आ गया, और ये y हम मान ही लिए थे, तो सब कुछ y में लिखा जा सकता है। तो यहां तक आने के बाद हर एक चीज को y के फॉर्मेट में लिखना है, तो 3x plus 5 की जगह y, dx की जगह dy बाई। एक बार यहां तक पहुंच गए तो अभी जैसा इंटीग्रेशन हम लोग कर रहे थे बिल्कुल वैसे इंटीग्रेशन करते हुए आप यहां तक पहुंच जाते, है ना, पहुंच जाते। लेकिन आपको जो शुरुआती क्वेश्चन था वो x में था, इसलिए फाइनल आंसर भी x में होना चाहिए। तो आपने जो माना था उसे वापस कर दीजिए, जो माना था y का वैल्यू वापस कर दीजिए, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। बताइए छोटू, क्या समझ में आया? अब छोटू, क्या अब आपको समझ में आया? ठीक है, चलिए नोट कीजिए एक और एग्जांपल। सब्स्टिट्यूट dy कहां गया, इसका इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में ही हुआ है आदित्य, इसका इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में हुआ है, इसलिए ये पूरा ही ये बना है, ये वाला चीज जो है ना ये इसी का वैल्यू है इंटीग्रेशन। ठीक है आदित्य, क्या आपको समझ में आया? इंटीग्रल साइन एंड dy दोनों एक साथ चलते हैं, ठीक है। और किसी को कोई दिक्कत? ओके, अब इसमें एक एग्जांपल और करेंगे तो सब्स्टिट्यूशन को हम छोड़ देंगे, उसके बाद बाय पार्ट मेथड रहेगा, डेफिनिट इंटीग्रेशन रहेगा, एरिया रहेगा, मतलब इंटीग्रेशन का एप्लीकेशंस रहेंगे। एक और क्वेश्चन से 2x बाई 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। यहां पर किसको मानना उचित है, 2x को या 2x प्लस 1 को? बताइए किसको मानना उचित है, 2x को या 2x प्लस 1 को? डिनोमिनेटर सिंपल रहेगा तो ही आप डिवाइड कर सकते हैं 2x प्लस 1 को, सही। तो हम लोग कहेंगे लेट y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, dy बाई dx हो गया 2 इंटू 1 प्लस 0, क्रॉस मल्टीप्लाई से dy बाई 2 बना dx, ठीक है, एक चीज आ गया। अब ये i अगर था तो i आपको सही आदित्य आपने भी अच्छा किया है, 2x ऊपर में 2x है, इसको क्या लिखेंगे y माइनस 1 लिखेंगे,
और 2x + 1 को y मानना है तो y² हो गया dy। अब पहले डिवाइड करेंगे 1/y माइनस y का पावर -2 dy। अब इंटीग्रेशन 1/y पहले अलग अलग करेंगे 1/y dy माइनस y का पावर -2 dy। इसका ln y माइनस y का पावर -2 प्लस 1/-2 प्लस 1 प्लस c। तो ये हो गया ln y -1 प्लस हो गया 1/y प्लस c। अब जब हो गया इंटीग्रेशन तो y की जगह वापस से एक ये रख दीजिए ln 2x + 1 प्लस 1/2x + 1 प्लस क्या समझ में आया पूरा? बोलिए, क्या आपको पूरा समझ में आया? dx के जगह dy/2 नहीं पुट किए dx की जगह dy/2 नहीं पुट किया। अच्छा हाँ, dy/2 नहीं पुट किए थे तो ये 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 हो गया। ठीक है आदित्य, वो तो हमने कर लिया। और क्या था, 4th लाइन में सिर्फ dy क्यों लिखे हैं, वो सेम चीज था। ठीक है, और किसी को कोई डाउट? वो बाय मिस्टेक हो गया बाबू, वो बाय मिस्टेक हो गया। dx का वैल्यू हम dy/2 लाए थे तो वही यहाँ पे होना चाहिए। और किसी को कोई दिक्कत, कोई भी डाउट्स? नहीं है, ठीक है। तो देखिए हम लोग का टाइम कंप्लीट हो रहा है, पूरा हो रहा है। सो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। इंटीग्रेशन थोड़ा सा और बाकी है, उसको हम कल कर लेंगे। और कल भी तकरीबन 10 क्वेश्चंस जो हमने दिए हैं आपको, उससे 10 क्वेश्चन कल भी हम डिस्कस करेंगे। लगभग 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन जितना आप करवा सके, लगभग मोर और लेस आधा घंटा का समय हम डिस्कशन में आपको देंगे। आप जितना क्वेश्चन डिस्कस करवा पाए ये आपकी मर्जी। उसके बाद ये वाला थ्योरी हम प्रोसीड करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।